हेलो स्टूडेंट्स, आपके केमिस्ट्री मेंटर सुशील सर फिर आपके सामने हैं। आपका स्वागत, वेलकम, नमस्ते। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की यूनिट आपकी चल रही है। इसमें आपने लास्ट वीडियो में कुछ बातें 10th क्लास के बारे में बताया, आपको पढ़नी है। शायद आपने पढ़ ली होंगी, नोट बना लिए होंगे। डेली टू डेली वर्क करिए, तब आपको सक्सेस मिलेगी। उसके बाद आपने एटॉमिक नंबर पढ़ा, मेनली क्या होता है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं तो उसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर, वही इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर हो जाता है। अब उसी का आगे और स्टडी, शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटॉल्स। तो इलेक्ट्रॉन जैसा आपने पढ़ा 10th क्लास में, ये न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। तो ये जो सर्कुलर पाथ है इसी को हम शेल कहते हैं और इसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। एक शेल की एनर्जी जो है फिक्स रहती है, हर शेल की एनर्जी का फार्मूला भी है, हर शेल की एनर्जी फिक्स रहती है, इसलिए ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जैसे हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड एनर्जी लेवल में मान इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में। तो शेल कहें या ऑर्बिट कहें या एनर्जी लेवल कहें, एक ही बात है। ये ऑर्बिटॉल अलग वर्ड है और ऑर्बिट अलग वर्ड है। उसके बाद जैसा अभी सुना आपने, एक शेल की एनर्जी फिक्स रहती है, लेकिन एक शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। जैसे सेकेंड ऑर्बिट जो है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा आपको सबको मालूम है। लेकिन देखा गया है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, 6 की डिफरेंट होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं है। तो अगर ऐसा क्यों है, तो ये साइंटिस्ट समरफील्ड हुए, इन्होंने कहा कि इसलिए होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो उसका ये एंगुलर मोमेंटम भी होता है। मास इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आर या रेडियस जिस पाथ में घूम रहा है। तो समरफील्ड ने विचार दिया कि इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट है। एक ही ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बताया, अपना सजेशन दिया कि जो इलेक्ट्रॉन जो आपके शेल्स हैं वो सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब क्या है, शॉर्ट में समझने के लिए, जैसे कि आप स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल एक ही है लेकिन स्कूल कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्कूल कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्कूल के कई क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास, नर्सरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद फिर क्लास जो है वो फिर से सेक्शंस में डिवाइडेड है। का इसी तरह से जो हमारे शेल्स हैं वो सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं और उन सब शेल्स की शेप डिफरेंट होती है। शेप डिफरेंट होने के कारण उनका एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट होता है, इसलिए एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो मतलब कि जो आपके मतलब की मेन लाइन है, आपको ये याद करना है, जो शेल्स हैं वो शेल्स डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स में। मेन लाइन आपको ये याद करनी है और उनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट होती है। किसी शेल में सब शेल कितने होते हैं, वो शेल नंबर के बराबर। जैसे फर्स्ट शेल है उसमें 1 सब शेल होता है, सेकंड शेल है उसमें 2 सब शेल होते हैं, थर्ड शेल है उसमें 3 सब शेल होते हैं, लाइक दैट ही है। तो नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल आर इक्वल टू शेल नंबर, दैट इज फर्स्ट शेल कंटेन ओनली 1 सब शेल और उसको हम S से डिनोट करते हैं। सेकंड शेल कंटेन्स 2 सब शेल्स और उसको हम S एंड P से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर लिखने हैं। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं S, P, D से। फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होते हैं, उनको हम डिनोट करते हैं S, P, D एंड F से, एंड सो ऑन। इसी तरह से फिफ्थ शेल में 5 सब शेल्स होते हैं, सिक्स्थ में 6 सब शेल्स होते हैं। लेकिन बाकी सब शेल्स के अभी नाम दे दिए, बाकी सब शेल्स अभी जो है वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनके अभी नाम की जरूरत नहीं है। तो आपको ये याद करना है कि फर्स्ट शेल में 1 सब शेल जिसको S से डिनोट करना है, सेकंड में 2 जिनको S एंड P से, थर्ड में 3 सब शेल्स S, P, D से और फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स जिनको हम S, P, D, F से डिनोट कर रहे हैं।
हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम नंबर फिक्स है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम तो हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पी सबशेल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एफ सबशेल में मैक्सिमम 40 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये सब बातें तो आपको याद कर लेनी है, एकदम डेली टू डेली पढ़िए, याद हो जाएगा। इन सबशेल्स की शेप डिफरेंट होती है, जैसा अभी बताया, ये एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है, इसलिए शेप डिफरेंट है। इन सबशेल्स की शेप डिफरेंट है, इनकी शेप आपको याद करनी है, वो शेप बता रहे हैं आपको। एस सबशेल जो है वो स्फेरिकल होता है, पी सबशेल जो है वो डम्बल शेप होती है, डी सबशेल जो है उसकी शेप डबल डम्बल होती है, उसमें 2 डम्बल होते हैं, एक डम्बल ये और एक डम्बल ये, 2 डम्बल, डबल डम्बल। और एफ सबशेल जो है उसकी शेप कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स शेप है। पता चल गया है आपकी ऑक्टा डम्बल, ऐसे ऐसे 8 डम्बल होते हैं, उसको बनाया नहीं जा सकता पेपर पे, तो वो कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं उसको, या कॉम्प्लिकेटेड शेप कहते हैं उसको। आगे नेक्स्ट, अब ये जो सबशेल्स हैं फिर से ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। यदि आपके यहाँ एक ही क्लास जो है उसमें कई सेक्शन होते हैं, इसी तरह ये सबशेल्स ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड, इसका आइडिया कैसे आया? इन सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रम मिलता है। तो देखा गया जो हमारे पी सबशेल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स में 3 लाइनें मिली, डी सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स में 5 स्पेक्ट्रल लाइनें मिली, एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ 1 स्पेक्ट्रल लाइन मिली। तो इससे हमको पता चला कि जो सबशेल्स हैं वो ऑर्बिटल्स में डिवाइडेड है। जिन जिन एरियाज में हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिली, इलेक्ट्रॉन वहीं हो सकता है। माने न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं होता है, बल्कि कुछ 3 डायमेंशनल रीजन हैं जहां इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना ज्यादा है। जैसे आपकी संभावना स्कूल में जो है वो क्लासरूम में पाए जाने की ज्यादा है, फील्ड में घूमने की संभावना कम है, पूरे स्कूल में आप नहीं हो सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं भी नहीं हो सकता है न्यूक्लियस के बाहर, जहां मर्जी आए इलेक्ट्रॉन वहां हो जाए, बल्कि कुछ स्पेसिफाइड रीजन्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। उन स्पेसिफाइड रीजन्स को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम ऑर्बिटल को ऐसे कह सकते हैं कि ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के रहने का एक कमरा है, एक इलेक्ट्रॉन के रहने की एक स्पेस है, उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और इनके स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बाहर घूमता है तो ऐसे ट्रेन की तरह नहीं घूमता, ऐसे ट्रेन की तरह, बल्कि वो अपनी एक्सिस पर, ऐसे न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर स्पिन करता है। जैसे आप कि वो जो बंगू होता है वो घूमता है, टॉप घूमता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऐसे स्पिन करता हुआ घूमता है। उसके एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पी सबशेल में आपने पढ़ा 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑर्बिटल्स के नाम, यानी नाम किस बेस पर है? जैसा आपको बताया आपने कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रम है वो कुछ स्पेसिफाइड रीजन्स में आता है। तो पी सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हमने देखा उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन आती है एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड में। ये जो डायरेक्शंस हैं, जैसे आप रूम के कॉर्नर को देखें, आपको ये 3 डायरेक्शन दिखाई दे रही है, ये 90 डिग्री के एंगल पर होती है। इसमें सब किसी को भी एक्स वाई जेड कह सकते हैं, पेपर पे इस तरह से इसको शो करते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो ये पी ऑर्बिटल जो है ये इनके नाम इस बेस पर हैं। एक पी ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन पर होता है, एक पी ऑर्बिटल वाई डायरेक्शन पर होता है, एक पी ऑर्बिटल जेड डायरेक्शन पर होता है। आपसे पूछा यार पी ऑर्बिटल की डायग्राम बनाइए, तो ये पी ऑर्बिटल की डायग्राम। इसी तरह से जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हर ऑर्बिटल में उसी तरह जैसा ही बताया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद अपोजिट स्पिन, इनके स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल, डी सबशेल में तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए। इनके ये नाम dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर, dz स्क्वायर,
ये नाम इसी बेस पर है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। ये dx by x और y एक्सिस के बीच में होता है, dxz x और z डायरेक्शन के बीच में होता है, dyz y और z डायरेक्शन के बीच में होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर x और y एक्सिस के अलोंग होता है। जैसे ये तो आपने देखा इनके बीच में है, लेकिन ये एक्सिस के अलोंग है। और dz स्क्वायर जो है इसकी शेप सिर्फ डम्बल होती है, डबल डम्बल नहीं होती है। एक के जैसे ये z डायरेक्शन है, एक डम्बल उसी के पीछे दूसरा डम्बल, जिसमें दो डम्बल आगे पीछे होते हैं। तो ये dz स्क्वायर z एक्सिस पर ही दोनों इसके डम्बल होते हैं। पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि कौन सा d ऑर्बिटल उसकी शेप डम्बल है, तो dz स्क्वायर जो है उसकी शेप जो है वो डम्बल है। इसी के आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहिए लगातार।